सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टोपदेश जी का 30वें नंबर का श्लोक। इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे, इसके बाद अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। भुक्तोज्झिता भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान, यहाँ पर रुकेंगे। मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः। ठीक। उच्छिष्टेष्विव, इसको अच्छे से पढ़ लें। उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। क्या है? मम विज्ञस्य का स्पृहा। पूरा पढ़ते हैं एक बार। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं। भुक्तोज्झिता, इसमें दो शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा भुक्त प्लस उज्झिता। उज्झिता इस प्रकार से, भुक्त उज्झिता। भुक्त मतलब भोगा गया, उज्झिता मतलब छोड़ा गया। उज्झिता मतलब वापिस खा करके और वापस उसको बाहर निकालना, उसको कहते हैं उज्झिता। बमन करना जिसको हम कहते हैं, उल्टी करना, पलटी करना, वो कहलाता है उज्झिता। ठीक है, तो छोड़ना, तो भोगा गया और छोड़ा गया। मोहर, मोहर का अर्थ होता है बार बार। मोहान, ये मोहान है तो मोहात है असली शब्द, ताका ना हो गया है। मोहात मोह के कारण से, मया मेरे द्वारा, सर्वे अपि, इसकी हम संधि विच्छेद कई बार बता चुके हैं। इस प्रकार से पूर्व संधि है कि सर्वे प्लस अपि। ठीक है, सर्वे प्लस अपि, सर्वेपि पुद्गलाः, पुद्गल, सभी पुद्गल। क्या निकला अर्थ? कि मया मेरे द्वारा सभी पुद्गलों को मोहात मोह के कारण से, मुहु बार बार, ठीक है, ये रा का विसर्ग हो जाएगा, मुहु बार बार, भुक्तः उज्झिता, भुक्त और उज्झित, भोगे गए हैं और छोड़े गए हैं। ठीक, मेरे द्वारा सभी पुद्गलों को, या मेरे द्वारा सभी पुद्गल मोह के बस का होकर के, मोह के कारण से बार बार भोगे गए हैं और छोड़े गए हैं। फिर क्या कह रहे हैं? उच्छिष्टेष्व, यहां पर संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्टेषु क्या होगा? उच्छिष्टेषु। ठीक है, और फिर निकलेगा इव। उच्छिष्टेषु, और यहां पर निकलेगा तेषु, तेषु। ठीक, और अद्य, ये तो उच्छिष्टेषु इव। उच्छिष्ट बोलते हैं किसे? वही उल्टी, उल्टी करना। ठीक है, यहां पर उज्झिता का अर्थ होता है छोड़ना। ठीक है, हमने इसी को लेकर के वहां पर भी हमने उल्टी पलटी अर्थ बताया है। ठीक है, लेकिन उज्झिता का वास्तविक अर्थ होता है छोड़ना। ठीक है, लेकिन उस छोड़ी हुई चीज को यहां पर उल्टी से जोड़ा गया है। ठीक है, उच्छिष्ट मतलब होता है, ये होता है उच्छिष्ट मतलब बमन। ओके, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा जोड़ लेना आप। अर्थ लगाते हुए हमें थोड़ा सा जोड़ करके भी अर्थ लगाना पड़ता है। तो उच्छिष्ट मतलब होता है बमन करना। तो ऐसे बमन की हुई वस्तुओं में, या बमन की हुई वस्तुओं के, इव मतलब समान। ठीक है, तेसु उनमें, किन में? उन पुद्गलों में, अद्य मतलब आज, मम विज्ञस्य मुझ विद्वान का,
या मुझ मेरे जैसे विद्वान की का स्पृहा, का मतलब क्या, स्पृहा मतलब इच्छा होगी। क्या समझ आया कि उल्टी के समान उन पुद्गलों में मुझ जैसे विद्वान की क्या इच्छा होगी, कुछ नहीं। तो ये सामान्य से हमने अर्थ समझा कि सभी पुद्गलों को मेरे द्वारा मोह के कारण से भोगा गया है, छोड़ा गया है। तो छोड़ी हुई चीज़ जो उल्टी के समान है, ऐसे उन पुद्गलों को मेरे जैसा विद्वान क्यों भोगने की इच्छा करेगा, या फिर उसमें क्या इच्छा रखेगा, कुछ नहीं। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा और डिटेल में आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम 31वें नंबर के श्लोक का भी अर्थ समझ लेते हैं, फिर एक साथ व्याख्या समझेंगे। तो पहले शुद्ध उच्चारण करते हैं। बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कर्म हिताबंधी, कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहः, जीवो जीव हितस्पृहः स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थम को वा न वांछति। चलिए अब लय के साथ पढ़ते हैं। कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहः स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। एक बार और। कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहः स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। क्या कह रहे हैं इसमें? कर्म हिताबंधी, जो कर्म है वो कर्म का हित चाहने वालों का बंध करता है, कर्म के हितैषी का बंधक है, बंध करने वाला है। क्या अर्थ निकला? कर्म का हित करने वाला जो होगा उसका बंध करता है। अब कर्म का हित कौन करता है? कर्म का हित कर्म ही करेगा, कर्म की संतति को कर्म ही बढ़ाता है। तो अर्थ क्या निकलेगा कि कर्म को बांधने वाला होता है। ठीक है। और जीवो जीव हितस्पृहा, और जो जीव होता है वो जीव के हित की इच्छा करता है। कर्म का हित ऐसी होता है, इसलिए उसी का बंध करेगा। जीव के हित की इच्छा करेगा। ठीक है। तो बिल्कुल एक नीचे सूक्ति लिखी हुई है, ये समझ लीजिए। ऐसे जहाँ सूक्ति लिखी होती है वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है कि स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। ये सूक्ति है यहाँ पर कि स्वार्थ कौन नहीं चाहता, स्वार्थम को वा न वांछति। कौन है जो स्वार्थ नहीं चाहता, न वांछति। यहाँ पर क्या है? स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपने अपने प्रभाव के होते हुए, अर्थात अपने अपने प्रभावशाली होने पर, मतलब चार वस्तुएं हैं तो चार यदि प्रभावशाली हैं तो हर प्रभावशाली वस्तु अपना हित चाहता है और वह उसी के लिए ही कार्य करता है। तो यही कहा है कि अपना अपना प्रभुत्व होने पर, प्रभावशाली बने रहने से स्वार्थम को वा न वांछति। कौन है जो स्वार्थ को नहीं चाहता? अर्थात हर जीव, हर वस्तु अपने स्वार्थ को ही देखता है और स्वार्थ के लिए ही वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने इसके सामान्य अर्थ को समझा। अब हम थोड़ी सी व्याख्या समझते हैं इसके विशेष बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए व्याख्या की ओर। तो भुक्तोज्झिता मुहुर्मुहान मया सर्वे पुद्गला, ये वाला श्लोक हम अभी पढ़ के आए सामान्य रूप से। इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे
कि जैसे कि पिछली कक्षाओं में पिछले श्लोक में जी बात करें तो कहा कि ना हम बालो ना वृद्धो हम ना वैतानी पुद्गले, कि जो बालक की अवस्था है, वृद्धावस्था की अवस्था है, युवा जो मानना है, ये सब जो पर्याय हैं ये सब क्या है, ये तानी पुद्गले, पुद्गल की पर्याय हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो बात पिछले श्लोक में कही है, इसी श्लोक को या इसी अर्थ को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि ये जब जितनी सारी चीजें हैं जिसको हमने ये कहा कि ये मेरे नहीं हैं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इन सभी चीजों को हमने कई बार भोग करके छोड़ दिया है। और जो यहाँ पर एक शब्द आया है कि भुक्तो जिता मुहुर्मोहान, मोहान मोह के कारण से, मोह और अज्ञानता दोनों अर्थ लेंगे इससे, मोह और अज्ञानता के कारण से इस संसारी प्राणी जो है ये सभी प्रकार के कर्म वर्गणाओं और नौकर्म वर्गणाओं को, कर्म पुद्गल और नौकर्म पुद्गलों को कई बार का अर्थ यहाँ पर अनंत बार ले लो, क्योंकि अनादिकाल से जीव ये काम कर रहा है, तो अनंतों बार ऐसे कर्म और नौकर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके और छोड़ चुका है। और आज फिर से यदि कोई उनको ग्रहण करने का प्रयास करे, ग्रहण करने का मन बनाए, इसका मतलब है कि वह फिर मोही और अज्ञानी ही है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात इसमें कही है। इसमें कहा है उच्छिष्टेस्य, उच्छिष्टेस्य मतलब उच्छिष्ट इव। उच्छिष्ट क्या कहलाता है? उच्छिष्ट का मतलब होता है कि वमन की हुई वस्तु, वमन जिसे हम खा लेते हैं फिर जो बाहर निकालते हैं, जिसे उल्टी पलटी या फिर अन्य जो भी शब्दों को कहते हैं, तो उसको कहते हैं उच्छिष्ट। ऐसे उच्छिष्ट वस्तु को कौन विद्वान होगा, ज्ञानी पुरुष होगा जो ग्रहण करने का मन बनाएगा, इच्छा रखेगा? कोई नहीं होगा। हम भी वर्तमान में देख लो कि एक बार हम कोई वस्तु खाते हैं, मान लीजिए हमने आम खाया, आम खाने के बाद उसकी जो गुठली होती है, जो अंदर का बीज होता है, वो बाहर बच जाता है, उसको अपन अलग कर देते हैं। तो क्या कोई है जो उस गुठली को वापस खाने का प्रयास करेगा? नहीं। तो जिस प्रकार से उन चीजों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है, ये भोगने योग्य पदार्थ नहीं है, इसका एक बार भोग हो चुका है। लेकिन इस संसार में क्या चल रहा है? इस संसार में ये चल रहा है कि अनंतों बार जिन कर्म पुद्गल और नौकर्म पुद्गल वर्गणाओं को हमने अनंतों बार ग्रहण किया है और छोड़ दिया है, उन्हीं वर्गणाओं को बार बार फिर से हम ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा ये क्या प्रोसेस है, कैसे हमने ग्रहण किया और छोड़ा? तो जब हम पंच परावर्तन को समझेंगे कभी, तो उसमें इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। जब पुद्गल परावर्तन आता है तो क्या होता है, उसमें क्या परिभाषा आती है कि जितनी भी पुद्गल वर्गणाएं हैं वो हमारे कर्मों के प्रभाव से, राग द्वेष आदि परिणामों से हम उन्हें ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। जैसे कर्म है, कर्म की वर्गणाएं निरंतर बन रही हैं और जब कर्मों का फल होता है तो वो कर्म वर्गणाएं छूटती चली जाती हैं, या फिर निर्जरा जब होती है तो छूटती चली जाती हैं। तो ग्रहण करना और छूटना ये कर्म वर्गणाओं में निरंतर अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक यदि मोक्ष नहीं हुआ तो चलता रहेगा। और इन्हीं की बात आ रही है कि जब ऐसा है तो विद्वान पुरुष होगा तो उसे पुनः खाने का प्रयास नहीं करेगा। और वास्तविकता में जो संसारी प्राणी है उसकी हालत तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जैसे कहा कि जो कुत्ते की हड्डी जो है ना, वो मुंह में जो लेके घूमता है, उसकी तरह हो गई है कि उसको उसमें रहता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसको चूसता रहता है और कदाचित उसके छिलने से उसकी जीभ कट जाती है और उसी का खून उसी के मुंह में आता रहता है, उसी को लगता है कि इसमें रस आ रहा है। वैसे ही हमारी पूरे संसारी प्राणी की स्थिति बन गई है कि जिन वस्तुओं को
हम भोग करके छोड़ चुके हैं, उसमें कुछ रस है ही नहीं। जैसे वो हमने आम की गुठली की बात बताई, उसमें कुछ नहीं बचा, और फिर भी यदि कोई उसे खाने का प्रयास करे तो वो भी उसी के समान हो जाएगा जैसे वो कुत्ता हड्डी को रस पाने की इच्छा से चबाता रहता है। हम वास्तविकता यह है कि हमने इन कर्म और नौकर्म वर्गणाओं की यथा स्थिति को हमने समझा ही नहीं है कि ये यथा स्थिति इनकी क्या है। हम शरीर हैं, ये हम शरीर मतलब ये हमारा शरीर जो है, ये जो शरीर है ये नौकर्म वर्गणाओं का है, और जो आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं वो कर्म वर्गणाएं हैं। तो नौकर्म जो है ना, इसको भी समझना अच्छे से आप लोग, सभी लोग जितने नहीं समझते हैं, कि जो कर्मों का फल है, जो पुराने कर्म हमारे बंधे हुए हैं उसका जो फल है, उसका फल का अनुभव हमें इस नौकर्म की सहायता से मिलता है। ये नौकर्म जो शरीर है, ये शरीर के द्वारा उन कर्मों के फल का अनुभव होता है। अर्थात जिसे हम कर्म फल चेतना कहते हैं, वो कर्म फल चेतना इस नौकर्म की सहायता से आता है। और जैसे जैसे ये नौकर्म में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे कर्म फल में भी परिवर्तन होने लगता है। आचार्य श्री ने एक उदाहरण दिया है, आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा उदाहरण हमें लगा, इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कोई एक 80-90 वर्ष का कोई वृद्ध है, ठीक, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, वो कुछ भी उपयोग नहीं कर पा रहा है, खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, और ऐसी अवस्था में उसको तीव्र बुखार हो गया है। और बुखार की स्थिति में अब हम उसे नए नए व्यंजन और लड्डू पेड़ा इत्यादि यदि हम खिलाएं तो उसको कड़वा लगने लगेगा, क्योंकि बुखार की स्थिति में, मलेरिया का बुखार जब आता है तो मीठी चीज कड़वी लगने लगती है, मुंह कड़वा हो जाता है एक्चुअली में। तो अब आप कहेंगे कि यार ये तो वस्तु मीठी थी, फिर कड़वी क्यों लगने लगी? कड़वी इसलिए लगने लगी क्योंकि जिस नौकर्म की सहायता से उसको सुख का अनुभव करना था, उस मीठे सुख का, रस का अनुभव करना था, वो नौकर्म अभी अपनी इस वास्तविक स्थिति में ना होकर के बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। इस कारण से साता वेदनी जो कर्म था, या जो उसको सुखानुभव दिलाने के लिए था, वो भी उसके अनुसार परिवर्तित होकर के फल देने लगता है। तो यदि नौकर्म में परिवर्तन हुआ तो कर्म फल में भी परिवर्तन हो जाता है। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस बात को अच्छे से नहीं समझते, इसीलिए हम उन्हीं पदार्थों को बार बार ग्रहण करने का प्रयास करते रहते हैं। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है तो वो समझता है, परिपक्व अवस्था में भी समझता है, जब उसका शरीर स्वस्थ होता है तब भी समझता है कि ये जो मुझे सुखानुभव हो रहा है, ये वास्तविकता में शरीर जो नौकर्म वर्गणाएं है ना, नौकर्म जो है, इसके कारण से हो रहा है, और ये वास्तविक नहीं है। और तब वह भेद विज्ञान से आत्मा और शरीर को भिन्न जब मानता है, तब जाकर के एक सही स्थिति में पहुंचता है और ज्ञानी कहलाता है। और आचार्य श्री एक बात और कहते हैं, बहुत समझने की है, कि वो कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान, मतलब ज्ञान करना, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ज्ञान है, ठीक है। और फिर होता है भेद विज्ञान। तो जब भेद विज्ञान होता है, वो कहलाता है प्रैक्टिकल, प्रयोग, और ज्ञान है थ्योरी। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, तब तक ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहता, वो हमारे दिमाग में मेमोरी के रूप में स्थिर रहता है केवल। तो भेद विज्ञान का अनुभव करना कि हाँ ये शरीर और आत्मा वास्तविकता में भिन्न है, तब जाकर के वह सही स्थिति उसकी कहलाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझने का था। और अगले श्लोक में जो कहा कि कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्थ प्रभाव हुयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति, कि स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थ कौन नहीं जानता, कौन नहीं चाहता। हर जीव, हर व्यक्ति स्वार्थी है, और वास्तविकता में
मोक्ष मार्ग के लिए स्वार्थी बनना बहुत जरूरी है, वो अगले श्लोकों में बताएंगे अभी आपको। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीव हितस्पृहा। कर्म जो है वो कर्म के हित का इच्छुक होता है और जीव जीव के हित का इच्छुक होता है। कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। अब दोनों देखिए, शरीर और आत्मा दोनों एकदम मिले हुए हैं इस समय कर्म के प्रभाव से। लेकिन अब किसका जोर पहले पड़ेगा? कर्म का जोर ज्यादा होगा तो कर्म बलशाली हो जाएगा और वो अपना काम करेगा, और जब कर्म का बल कमजोर हो जाएगा और जीवात्मा अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ करेगा, जब हम जीवात्मा की तरफ से पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा आगे अपना बल लगाएंगे, एफर्ट करेंगे, तो फिर जाकर के हम जीव की जो शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है, उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बहुत पंडित आशाधर जी ने भी इसको बहुत स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है कि कर्म जब बलवान होता है तो फिर वो कर्मों को ही बांधता है। और जैसे संतान की उत्पत्ति होती है ना, मनुष्य जब पुराना हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो नए मनुष्य को जन्म देता है, वैसे ही जो पुराना कर्म होता है वह कर्म वर्गणाएं शरीर आत्मा के साथ जुड़ करके जो राग द्वेष परिणाम रूप बदल करके और नए कर्मों को जन्म देती हैं। क्या कहा हमने? जो पुराने कर्म हैं वही कर्म उदय में आकर के नए कर्मों को जोड़ने का काम करते हैं, नई संतति को जन्म देते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कर्मों का जोर कमजोर नहीं होगा, बल कमजोर नहीं होगा, तब तक नए कर्मों का जो आना है वो रुकेगा नहीं। तो इस बात को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि स्व प्रभाव भूयस्वे, हर जीव अपना प्रभाव चाहता है, हर वस्तु अपना प्रभाव चाहती है। ये प्रकृति है, ये नेचर है, स्वभाव है। यदि कर्म बलवान रहेगा तो वो अपना काम करेगा, इसलिए हमें कर्मों को कमजोर करने का प्रयास करना है। और जैसे ही अनुकूलता मिले, काल लब्धि मिलती है सही, तो जीव भी अपना काम करना शुरू कर देता है, वो भी अपने आत्मा जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। तो ये भी एक बात समझने की है। एक बात और है, इसको उदाहरण के माध्यम से आचार्य श्री ने समझाया, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोग समझें। इन्होंने उदाहरण दिया है एक नदी का। क्या? एक नदी है, बरसात में बहुत तेज बह रही है, बहुत तेज बह रही है। उस नदी में कोई भी गोताखोर या तैरने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, वो उस तेज बहाव वाली नदी में नहीं तैरने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इस समय यदि वो तैरेगा भी ना तो वो उस पार नहीं जा पाएगा, बह जाएगा। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन वर्षा शांत हो जाएगी, बहाव कम हो जाएगा, तब फिर वह उस कम वेग वाली नदी में तैरने का प्रयास करेगा, लेकिन साथ में अपना संवेग लगाएगा। संवेग का अर्थ है इच्छा लगाएगा, वो प्रयास करेगा हाथ पैर चला करके। ऐसे नहीं कि हाथ पैर चलाना बंद कर दे, नदी में कूद जाए तो पार हो जाएगा, नहीं। कम बहाव वाली नदी में भी उसे क्या करना पड़ेगा? संवेग अर्थात इच्छा पूर्वक उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पार होगा। वैसे ही संसार की अवस्था में है कि जब कर्मों का बल कमजोर हो जाए तो फिर हमें जो जीव जैविक शक्ति है, जो हमारी आत्मिक शक्ति है, उसको थोड़ा सा और बल बढ़ा करके और हमें प्रयास करके और इस संसार भाव से हमें पार उतरने का प्रयास करना चाहिए, और वो हो भी जाएगा। और यही करते हैं वो सिद्ध योगी, जिनकी हमने पिछले कक्षा में आपको एक बार बात कही थी। और 1-2 बातें और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कि वो ये है कि धर्म ध्यान और जो शुक्ल ध्यान है, ये भी इसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आगे बढ़ता है तभी कर्मों की निर्जरा तीव्र होती है,
धर्म ध्यान से धीमे होती है और शुक्ल ध्यान से पूरी तरीके से होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। अब जिसका बल ज़्यादा हो जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो आगे और हम इसके बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।